का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। एक मैं बीकर में वाटर लिया मैंने, अब इसमें कुछ अमाउंट इसका डाला जाएगा। अगर और अमाउंट डालने के बाद देखा जाए कि CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे पानी में डालते ही बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बबल्स का फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फास्फेट इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। आज हम लोग सीखेंगे कि फास्फेट इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कैसे बनाया जाता है। तो इसको देखा जाए, इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का क्या मतलब होता है? इफरवेसेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल। यानी किसी लिक्विड में जब गैस बबल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंट। और ये जो बबल बनता है गैस का, ये बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। यानी जब हम कोई कंपाउंड्स लेंगे उनमें आपस में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के नाते वो CO2 फॉर्म करेंगे, और CO2 जब बनेगा लिक्विड में तो गैस का बबल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंट। जैसे आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा इनो जब हम पानी में डालते हैं तो ये इफरवेसेंट पाउडर, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स है, वहां पे आपस के कंपाउंड में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या रिलीज होता है? CO2, और वही CO2 क्या बनाते हैं? इफरवेसेंट। तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे इफरवेसेंट। इफरवेसेंट बनता कैसे, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड, या हम लोग टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम सॉल्ट, प्लस यहां पे बनेगा CO2, और यही CO2 क्या होता है? रिलीज होता है, प्लस H2O। ठीक, तो यानी यहाँ पे मैंडेटरी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट आइडर सिट्रिक एसिड आइडर टार्ट्रिक एसिड, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट का मतलब सोडियम सिट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट बनाएगा, साथ ही साथ CO2 रिलीज करेगा, और जब ये CO2 रिलीज करेगा तो यही बबल्स बनाएगा। इस चीज को हम कहते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ देखा इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो क्या यूज किया जाएगा? सोडियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो जो इफरवेसेंट बनता है, जो CO2 का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट मस्ट है, यानी ये बेस हो गया, और हमें एसिड चाहिए दैट इज टार्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, या इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होता है ये देखिए। तो ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है एग्रीगेशन ऑफ पाउडर। एग्रीगेशन ऑफ पाउडर यानी पाउडर को एग्रीगेट कर दिया गया, या इसी को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट मास। कोहेरेंट मास। अब ये एग्रीगेशन ऑफ पाउडर क्या है, इसको देखें। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास पाउडर है, तो अलग अलग इस तरह से ये पाउडर्स हैं, सारे पार्टिकल्स अलग अलग है, दैट इज अ पाउडर। अब इसको ग्रेन्यूल्स बनाना है तो हमें क्या करना है? एग्रीगेट करना है, पाउडर्स को आपस में जोड़ना है। तो पाउडर को हमने इस तरह से जोड़ दिया। ये जो पाउडर को हमने एग्रीगेट किया, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ पाउडर। ये पाउडर को हमने एग्रीगेट किया, जोड़ा, और ये जो एग्रीगेट किया इसी को हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। डिफरेंस क्लियर है कि जब हम इंडिविजुअल पाउडर को आपस में जोड़ के एक डिजायर्ड इनका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, हमने क्या किया? पाउडर का साइज इंक्रीज किया एक डिजायर्ड साइज में। जो हमने इंक्रीज किया, ये जो साइज इनका इंक्रीज हो रहा है, इसी को एग्रीगेशन ऑफ पाउडर बोलते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल्स। अब इनको जोड़ने के लिए अगर देखा जाए तो टैबलेट्स जब हम लोग पढ़ेंगे, टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे ग्रेन्युलेशन एक टॉपिक है कि कैसे हम पाउडर को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। दो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन। तो वहाँ पे हम लोग ड्राई ग्रेन्युलेशन में कंप्रेशन यूज करते हैं, कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, जैसे पाउडर आपस में जुड़ जाते हैं। और वेट ग्रेन्युलेशन में हम लोग ग्रेन्युलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, यानी बाइंडर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बनाने के लिए ग्रेन्युलेटिंग एजेंट चाहिए।
ग्रेनुलेटिंग एजेंट। अब हमारे पास अगर ग्रेनुलेटिंग एजेंट है तो ये हमारे पाउडर्स को आपस में जोड़ देगा। तो क्लियर हो गया इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स। इफर्वेसेंट मींस फॉर्मेशन ऑफ CO2, और वो CO2 क्यों बनता है? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो CO2 रिलीज करेगा, उस चीज से हमारा बबल्स बनता है, इसलिए इसको इफर्वेसेंट बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या है? यानी पाउडर्स को आपस में मिलाकर करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ग्रेनुलेटिंग एजेंट, लेकिन अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो यहाँ पे ड्राइड सोडियम फास्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे हमें कहीं से भी ग्रेनुलेटिंग एजेंट नजर नहीं आ रहा है जो ग्रेन्यूल्स बनाने में हेल्प करे। अब वो ग्रेनुलेटिंग एजेंट कहाँ आएगा? पाउडर को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अगर जोड़ना है पाउडर्स में तो वाटर चाहिए, वाटर की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में कहीं हमें ग्रेनुलेटिंग एजेंट मिला नहीं। वो ग्रेनुलेटिंग एजेंट आएगा कहाँ से? तो देखा जाए तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए ग्रेनुलेटिंग एजेंट इसमें यूज किया जाता है। यहाँ देखा जो सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ये हमने कहा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो सोडियम साल्ट बनता है, यानी सोडियम सिट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट प्लस CO2 बना, जो यही रिलीज होता है, और मैंने कहा साथ में क्या बनता है? H2O। ये जो H2O है, जो वाटर है, यही H2O हम लोग यूज करेंगे ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ये वाटर हेल्प करेगा आपके पाउडर को ग्रेन्यूल्स बनाने में। सेकेंड देखा जाए कि हम सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7H2O। यानी सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले में देखा जाए जहां पे हाइड्रेट्स इसको बोलते हैं, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड के साथ अटैच है। अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे इसको हीट मिलेगा ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यही ग्रेनुलेटिंग एजेंट का काम करेगा, जो हमारे पाउडर्स को जोड़ेगा। यहाँ पे दो सिस्टम यूज कर रहा है, एक तो पार्शियल रिएक्शन होता है। पार्शियल रिएक्शन होने के नाते H2 लिखा लगा, सारा रिएक्ट कर जाएगा तो CO2 तो पहले बन जाएगा, तो सारा रिएक्ट नहीं होता। पार्शियल रिएक्शन होगा जहां से H2 रिलीज होगा। साथ ही साथ सिट्रिक एसिड का देखें तो सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले में H2 होता है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको हाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ये जब हीट प्रोवाइड करेंगे आप, जैसे हीट देंगे ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यही वाटर क्या करेगा? इन पाउडर को आपस में जोड़ेगा और ये हमारा ग्रेनुलेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट वाटर यूज कर रहे हैं वो, और वाटर हमको मिल कहाँ से रहा है? सिट्रिक एसिड से मिल रहा है, इसमें H2 लगा है, और साथ ही जब इनमें पार्शियल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से भी कुछ H2 रिलीज होगा और वो H2 रिलीज एज अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स है, और ये जो इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स है देखा जाए तो इफर्वेसेंट फॉर्मूला है, सॉरी इफर्वेसेंट डोजेस फॉर्म है, यहाँ से इफर्वेसेंट बनेगा। और इसका यूज देखा जाए तो यूज इसका कैथार्टिक्स है, एज अ कैथार्टिक यूज करते हैं। तो कैथार्टिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक्सीलरेट करता है इसको डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब ये स्टूल पास करने में हेल्प करता है, यानी सिट्रिक का एक कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका एक फायदा और मिलता है, एक चीज और हम लोग को इसमें समझनी चाहिए। अब इसको जो बनाने का तरीका है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो हम लोग हीट यूज करते हैं, और इसको कहते हैं फ्यूजन मेथड। और बनाने के सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे? वे ऑल इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स को बेक करेंगे, मिक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स कर लेंगे, मोटार पेस्टल में लेंगे, मोटार पेस्टल में सारे पहले पाउडर्स को बेक करेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करेंगे। प्रॉपर जब मिक्स हो जाएगा तो हमारे पाउडर का मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो जाएगा।
अब सेकंड काम क्या करेंगे, पोर्सलिन डिश लेंगे, चाइना डिश जिसको कहेंगे, उसको प्लेस करेंगे वाटर बाथ पे। वाटर बाथ पे हम प्लेस करने के बाद हम अपने पहले चाइना डिश को हीट देंगे ताकि हमारा चाइना डिश क्या हो जाता है। अब क्या करेंगे, प्लेस द मिक्सचर इन हॉट पोर्सलिन। हॉट पोर्सलिन में मिक्सचर को प्लेस करेंगे। और जब हॉट पोर्सलिन में मिक्सचर को प्लेस करेंगे तो ये पाउडर हीटअप होगा और जैसे हीटअप होगा यहाँ से क्या रिलीज होगा, H2O, और H2O क्या करेगा, पाउडर को मिक्स करेगा और क्या बनाएगा, कोहेरेंट मास। इसको हम लोग डैम्प मास कहते हैं। इसी को हम कहते हैं मॉइस्ट मास बनाएगा। थोड़ा सा पाउडर जो है क्या हो जाएगा, भीगेगा। जब पाउडर भीगेगा तो आपस में पाउडर आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। जैसे कोहेरेंट मास या डैम्प मास या मॉइस्ट मास बनेगा, इसको तुरंत हम पास करेंगे सीट नंबर 20 से बटर पेपर पे। और सीट नंबर से इसलिए पास करते हैं ताकि जो हमारा ग्रेन्यूल है ये साइज जो है वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, एक साइज हो जाए, छोटा बड़ा ना रहे। तो इसलिए सीट से पास करेंगे। सीट से पास करने के बाद हॉट एयर ओवन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करेंगे ताकि क्या हो जाए, ड्राई। और ड्राई होने के बाद हमें क्या मिलेगा, इफरवेसेंट। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, ड्राई सोडियम फास्फेट। ड्राई सोडियम फास्फेट 1000 ग्राम के लिए 200 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 477 ग्राम, टार्टरिक एसिड 252 ग्राम के लिए और सिट्रिक एसिड 162 ग्राम। तो अब देखा है हमने फॉर्मूला 20 ग्राम क्या करना है, 20 ग्राम प्रिपेयर करना है। ये उसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा। और इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि अगर हमें 20 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग करेक्शन फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी टेकन और टोटल गिवन अमाउंट तो देखा जाए अमाउंट टू बी टेकन कितना हमको बनाना है, 20 ग्राम, और टोटल गिवन अमाउंट कितना है, 1000। एक क्रॉस करेंगे, इसको काटेंगे तो 0.02 ये करेक्शन फैक्टर आएगा और इसी 0.02 का सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। करेक्शन फैक्टर निकाल के जितने अमाउंट के लिए आपको बनाना है टोटल अमाउंट से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 20 ग्राम के लिए निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इफरवेसेंट बनता है उसके लिए एक चीज और है जिसका टेस्ट अल्कलाइन होता है। तो ये जो आपका सोडियम फास्फेट का जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, जब इफरवेसेंट का फॉर्मेशन होता है तो इसका अनप्लीजेंट टेस्ट में क्या होता है, मास्क हो जाता है। तो इस मोटे तौर पे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में जो समझने वाली बात, तो इफरवेसेंट फॉर्मेशन ऑफ CO2 ग्रेन्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स यानी एग्रीगेशन फॉर्म ऑफ द पाउडर। और इफरवेसेंट का जो मेन प्रिंसिपल है वह सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सिट्रेट सोडियम टार्टरेट बनेगा, प्लस CO2 यहीं पे रिलीज होता है और साथ में H2O भी रिलीज होता है। ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज करेंगे और यहाँ पे जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट है दैट इज अ वाटर। तो वो वाटर कहाँ से है ये भी मैंने बताया। यूज आपको याद रखना है कि इसको कैथार्टिक्स के रूप में यूज करते हैं और कैथार्टिक्स का मतलब होता है जो हमारे स्टूल को पास करने में हेल्प करे, यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। ये इसका यूटिलाइजेशन है। अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाने हैं। बनाने का तरीका भी मैंने बताया कि आपको सारे पाउडर्स को पहले बेक करना है। बेक करने के बाद आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप वाटर बाथ को ऑन करेंगे, उस पर आप चाइना डिश रखेंगे। चाइना डिश जब हीट हो जाएगा सारे मिक्सचर को उसमें प्लेस करेंगे और 1 से लेकर 5 मिनट तक आप उसको मिक्स करेंगे। देखेंगे हीटअप होगा, वहाँ पे H2O रिलीज होगा और वही H2O आपके पाउडर को मॉइस्ट मास, डैम्प मास, कोहेरेंट मास बनाएगा और फिर इसको सीप से पास करने के बाद हॉट एयर ओवन में ड्राई करेंगे। रेड हो गई ना, रेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं कि इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कैसे बनाएंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और ड्राइड सोडियम फास्फेट, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को चाहिए।
और पहले जो प्रोसीजर मैंने बताया कि सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करेंगे। यानी असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करने का मतलब है कि सबसे पहले लोअर क्वांटिटी, फिर उससे हायर क्वांटिटी, फिर उससे हायर क्वांटिटी को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जब हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा, फिर इसको हम लोग ले चलेंगे वाटर बाथ पे, जहाँ पे चाइना डिश को हम लोग पहले हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसमें मिक्सचर्स को ऐड करेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि डैम्प और कोहेरेंट मास न बन जाए। तो इन चारों इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी सबसे कम है, तो सबसे पहले सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। तो सिट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे मोटार पेस्टल में, इसकी क्वांटिटी सबसे कम है, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखें तो ड्राइड सोडियम फास्फेट, इसकी क्वांटिटी 4 है। उसके बाद तो इसमें ड्राइड सोडियम ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को बटर पेपर पे वेक करना है, फिर इसको मिक्स करेंगे। एक बार जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो होगा हमारा टार्ट्रिक एसिड, जिसकी क्वांटिटी नियर अबाउट 5 ग्राम थी। अभी टार्ट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको भी मिक्स करेंगे। और लास्टली हम लोग ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी क्वांटिटी 9 ग्राम थी, ज़्यादा। लास्टली हम लोग ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी क्वांटिटी 9 ग्राम है। इसको ऐड करने के बाद हम पाउडर को फिर टाइट्रेट करेंगे, मिक्स करेंगे और ये इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर्स को बनाने के बाद हम लोग सेकेंड जो काम करेंगे वो काम करेंगे कि इसको हम लोग फ्यूज़न मेथड से यानी हीट करके इसका ग्रेनुल्स बनाएंगे, ताकि सारे पाउडर्स आपस में ज्वाइन हो जाएं। ग्रेनुलेशन का मतलब भी मैंने बताया था कि एग्रीगेशन ऑफ द पाउडर, और वो पाउडर को एग्रीगेट करके उनको डिज़ायर साइड में हमको प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा पाउडर मिक्स हो गया है। अब हम लोग चलते हैं वाटर बाथ पे और इसका बनाएंगे ग्रेनुल्स। हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज़न मेथड से ग्रेनुल्स को प्रिपेयर करेंगे। वाटर बाथ, ये वाटर बाथ को ऑन किया गया, इसके ऊपर चाइना डिश यानी पोर्सलिन डिश रखा गया जो कि अब हीट हो चुका है। अब इस हॉट पोर्सलिन डिश में मिक्सचर को पोर करेंगे और स्पैचुला की हेल्प से, टोंग की हेल्प से हम लोग उसको मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि कोहेरेंट मास ना बन जाए। तो आइए देखते हैं कोहेरेंट मास बनता है कि नहीं बनता है। ये पाउडर यहाँ पे इसमें पोर करेंगे और टंग से इसको पकड़ के और इसको हम लोग इस तरह से टाइट्रेट करते रहेंगे तब तक जब तक कि ये कोहेरेंट मास ना बन जाए। और मैंने बताया भी था कि जो सिट्रिक एसिड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ये हीट होगा वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये कोहेरेंट मास बनाएगा, जिससे जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट का काम करेगा और पाउडर को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये देखिए मॉइस्चर रिलीज होना स्टार्ट हुआ है। अब ये मॉइस्चर रिलीज हो रहा है, पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो पुअर हो रही है और देखिए ये मॉइस्चर रिलीज हो रहा है यहाँ पे। अब यही मॉइस्चर आपस में पाउडर को जोड़ेगा जो कि ग्रेनुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये अब ये पाउडर में अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो ये मॉइस्चर आ रहा है पाउडर में, ठीक। अभी थोड़ा और देर इसको करेंगे। ये देखें ग्रेनुल्स बनने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े पाउडर्स आपस में जुड़ रहे हैं और इसमें जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल है। वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, सिट्रिक एसिड से, जिसमें आप कल मैंने बताया। ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, सिट्रिक एसिड से।
इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच था, हीट करने के बाद वो रिलीज हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो टार्टरिक एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट से पार्शियल रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और वही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनाने में हेल्प करेगा। ये देखें तो इस तरह से हमारा कोहेरेंट मास बन गया। ये मॉइस्ट मास है हमारा, सारे पाउडर आपस में इस तरह से जुड़ रहे हैं। ये मॉइस्ट मास बन गया हमारा। अब इस मॉइस्ट मास को सीप से सिर्फ इसलिए पास करेंगे ताकि जो हमारा ग्रेन्यूल है वो डिज़ायर साइज का बने। तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट ले आके इसको सीप से ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे सीप होनी चाहिए, नीचे हमारा बटर पेपर होना चाहिए। इस सीप से हम लोग इसको पास करेंगे और सीप से पास करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये जो ग्रेन्यूल्स बने हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स बने, ऐसा ना हो कि कोई छोटा बड़ा ग्रेन्यूल्स बन जाए। तो इसको पूरे को हम लोग इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर इसको हम लोग इस सीप से पास करेंगे। एक डैम्प मास है, तो ये देखें हमारा ग्रेन्यूल्स आ गया है। अब इसको हम लोग हॉट एयर ओवन में ड्राई करेंगे। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको ड्राई किया जाएगा, बिलो 60 डिग्री। और ड्राई होने के बाद हमारा बन जाएगा सोडियम फास्फेट इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ये ड्राई ओवन हॉट एयर ओवन में ड्राई किया गया। ड्राई करने के बाद अब देखा जाए कि इफरवेसेंट का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो एक मैं बीकर में वाटर लिया मैंने, अब इसमें कुछ अमाउंट इसका डाला जाएगा। अगर और अमाउंट डालने के बाद देखा जाए कि CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे पानी में डालते ही बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बबल्स का फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सिट्रिक एसिड या तो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद सोडियम सिट्रेट या सोडियम टार्टरेट बना रहा है, साथ ही साथ CO2 रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे देखें CO2 रिलीज हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। फिर अगर थोड़ा सा अमाउंट डालें इसमें तो ये इफरवेसेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनो भी देखा है इसी तरह से इफरवेसेंट पाउडर। ये इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स है जो फ्यूजन टेक्निक से बनाया गया है, और इसका यूज़ मैंने बताया था कि कैथार्टिक्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमें इसको डिस्पेंस करना है, तो डिस्पेंस करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वाइड माउथ बॉटल कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, एयर टाइट होना चाहिए, या फिर हम लोग सैचे में भी पैक कर सकते हैं, बटर पेपर में पैक कर सकते हैं। और पैक करने के बाद ये डायरेक्शन देना ज़रूरी है कि इफरवेसेंट ग्रेन्यूल ऐड करने के बाद जो भी क्वांटिटी प्रेस्क्राइब की जाएगी, जब इफरवेसेंट बने उसी समय इसको ड्रिंक करना है, इसी समय इसको पीना है। तो ये था इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कैसे बनाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा कि कैसे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो जो मार्केट में इनो लेते हैं, जो मार्केट में लेते हैं, इसी तरह से बनाया जाता है इनो वगैरह। तो ये आपका इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। थैंक यू। बन गया।